चलिए, तो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? परसेंटेज का पार्ट सेकंड। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रतिशत का पार्ट कौन सा बेटा? 2 भाग 2। ठीक है, चलिए ठीक। चलिए, आज हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? परीक्षा संबंधित प्रश्न। क्या पढ़ रहे हैं? एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, नोट करिएगा। किसी परीक्षा में ए को 30% अंक प्राप्त होते हैं। किसी परीक्षा में ए को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात क्या हो जाता है बेटा? फेल हो जाता है। किसी परीक्षा में ए को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में बी को 40% अंक प्राप्त होते हैं। उसी परीक्षा में बी को 40% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक थे। जो उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक थे। जो उत्तीर्णांक से कितने अंक अधिक थे बेटा? 30 अंक अधिक थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा 4। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? परीक्षा का पूर्णांक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ए को प्राप्त अंक। क्या पूछेगा बेटा? ए को प्राप्त अंक। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा बेटा आपको बी को प्राप्त अंक। चौथा क्वेश्चन पूछेगा न्यूनतम अंक। न्यूनतम अंक। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछेगा? 4 क्वेश्चन पूछेगा। बात समझ में आ गई? चलो देखो, एक चीज देखना है कि ए जो बी है वो ए से कितने परसेंट ज्यादा पाया है। देखो, ये 30% पाया था, ये कितने परसेंट? 40। तो बी को ए से कितना ज्यादा मिला है? आप बोलेंगे सर परसेंटेज में 10%। परसेंटेज में कितना ज्यादा मिला है? 10%। अगर आप नंबर की बात करेंगे तो बता सकते हो क्या कि नंबर में कितने का गैप है? नंबर में कितने का गैप है? नहीं, 50 का गैप है बेटा। ये -20 है और वो +30 है। ठीक है, तो जो दोनों के बीच डिफरेंस है ना, वो कितने का है? 50 का। कितने का है बेटा? 50 का। एक चीज ये भी देख लो कि अगर दोनों साइन क्या है बेटा? अलग अलग हैं, तो इसको जोड़ दिया करो। ये माइनस है, ये प्लस है ना, तो अंतर पता है कैसे आ जाएगा? 30 20 50। ठीक है, अगर साइन सेम होते, प्लस प्लस होता तो आप क्या करते? माइनस करते। माइनस माइनस भी होता तो क्या करते आप? माइनस करते। बात समझ में आ गई? अब देखो, परसेंटेज में कितने का डिफरेंस था? 10% का। नंबर में कितने का डिफरेंस है बेटा? 50 का। यहां से 1% कितना आ गया? 1% बेटा आ गया कितना? 5। अब देखते चलिएगा अच्छे से। किसी भी परीक्षा का पूर्णांक बेटा होता है 100%। कितना होता है? 100%। देखिएगा, अगर बताइए 1% 5 है तो 100% कितना होगा बेटा? 1 में 2 जीरो ही तो बढ़ाए हैं, तो 5 में भी कितने जीरो बढ़ा देंगे? 2। तो बेटा पूर्णांक कितना आ गया? 500। अच्छा बताइए, ए को प्राप्त अंक, ए को कितने मिले थे? आप बोलेंगे सर 30%। ए को कितने परसेंट मिले थे बेटा? 30%। अच्छा, 1% का मान कितना पता है? 5। तो ये हमने 5 का इंटू कराया, कितना आ गया बेटा? 150, 150। अच्छा, बी को कितने मिले थे बेटा? 40। तो ये लिख दिया हमने कितना? 40। अच्छा, 1% कितना है बेटा? 5। कितना आ गया बेटा? 200। आगे देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूनतम अंक। एक चीज देखिएगा कि ए को यहाँ कितने अंक मिले थे? 150 मिले थे। कितने मिले थे? 150। कितने अंक से फेल हो गया था? 20 से। देखो ना, 30% मिले थे। 30% की वैल्यू कितनी है? 150। यानी 150 नंबर मिले थे, फेल कितने से हो गया था? 20 से। तो अगर उसे पास होना है, तो इसे कितने नंबर चाहिए? 20 नंबर चाहिए। यानी न्यूनतम अंक कितना था बेटा? 170। सबसे इंपॉर्टेंट कितना आ गया न्यूनतम अंक? 170। बात समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं है? जल्दी नोट करिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, सेम दे रहे हैं, जल्दी से करके बताइएगा। किसी परीक्षा में ए को
30% अंक प्राप्त होते हैं, किसी परीक्षा में ए को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, उसी परीक्षा में बी को 35% अंक प्राप्त होते हैं, उसी परीक्षा में बी को 35% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक थे, जो उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक थे। बेटा यही पूरे क्वेश्चन बताइए जल्दी से, चारों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जल्दी करिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ए को कितने मिले थे 30%, और कितने से फेल हो गया था बेटा 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया था। उसी में बी को कितने मिले थे 35%, जो उत्तीर्णांक से कितना ज़्यादा था 40। हाँ बहुत बढ़िया, गुड। ए को बहुत बढ़िया, बी को गुड, न्यूनतम अंक गुड। हो गया सबका, कोई समस्या आ गया बेटा सभी का? चलिए देखिएगा इधर, परसेंटेज में बेटा कितने का डिफरेंस दिख रहा है? कितने का? 5% का। अच्छा नंबर में कितने का है? साइन अलग अलग है, जोड़ दो। 40 10 कितना हो गया? 50। तो 5% कितना है? 50। तो 1% कितना आ गया? 1% आ गया बेटा 10 आ गया ना। अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया। पूर्णांक कितने परसेंट? 100%। तो कितना हुआ? 100 गुणे 10 कितना आ गया बेटा? 1000। आगे देखिएगा। अच्छा ए को कितने मिले हैं? ए को मिले हैं 30। तो कितना हुआ बेटा? 30 गुणे 10 कितना आ गया? 300। अच्छा बी को कितना मिला है बेटा? 35। तो क्या हुआ? 35 गुणे 10 कितना आ गया बेटा? 350। अच्छा न्यूनतम अंक कैसे निकलेगा? ए को कितना मिला है? आप बोलेंगे सर 300 मिला था, कितने से फेल हो गया था? 10 से। तो अगर हम 10 दे दें तो बेचारा पास हो जाएगा ना। तो कितना न्यूनतम अंक आ गया पास होने के लिए? 310। कोई समस्या किसी को? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ठीक, चलो अब एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए लिखिएगा, लिखिए किसी परीक्षा में ए को, हाँ किसी परीक्षा में ए को 35% अंक प्राप्त होते हैं, किसी परीक्षा में ए को 35% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्णांक से 5 अंक अधिक थे, जो उत्तीर्णांक से 5 अंक अधिक थे। उसी परीक्षा में बी को 40% अंक प्राप्त होते हैं, उसी परीक्षा में बी को 40% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक थे, जो उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक थे। उसी परीक्षा में बी को 40% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्णांक से 25 अंक क्या थे बेटा? अधिक थे। ठीक है, सेम चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। यहाँ बेटा ये चारों क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं पूछता है। बेटा पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? परीक्षा का क्या? पूर्णांक। परीक्षा का क्या बेटा? पूर्णांक। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? ए को प्राप्त अंक, ए को प्राप्त अंक। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? बी को प्राप्त अंक। चौथा क्वेश्चन पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए क्या बेटा? न्यूनतम अंक। जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया। न्यूनतम अंक
165 आ गया सबका? चलिए अच्छे से करिएगा, ठीक है? चलिए हो गया। चलिए देखिएगा। अच्छा ए को कितने परसेंट मिले हैं बेटा? 35। बी को कितने मिले हैं? अच्छा दोनों में डिफरेंस कितने का है? आप बोलेंगे सर 5% का डिफरेंस है। अच्छा नंबर में इस बार कितने का डिफरेंस है बताओ तो? हमने बोला था साइन सेम हो क्या कर देना है बेटा? घटा देना है। 25 और 5 में कितने का अंतर? 20 का। तो बेटा अगर 5% 20 है तो 1% कितना आ गया? 1% आ गया बेटा 4। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पहले देखिएगा पूर्णांक कितना होता है सर? 100% होता है। ए को कितने अंक प्राप्त थे? 35%, तो ये हमने 35 लिख दिया। बेटा बी को कितने परसेंट? 40%, ये हमने क्या लिख दिया? 40। बस अब देखते चलिए 1% कितना था? 4। गुणा करा दो, गुणे 4 कितना आ गया बेटा? 400 गुणे 4 कितना आ गया बेटा? 140 गुणे 4 कितना आ गया बेटा? 160। अच्छा न्यूनतम अंक कितना आएगा? देखो ए को कितने नंबर मिले थे? आप बोलेंगे सर ए को मिले थे 140। ज़्यादा कितना था पास होने से? 5 ज़्यादा था ना, यानी वो पास कितने से हो जाता? 135 से। तो न्यूनतम अंक बेटा कितना आ गया? 135। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए किसी परीक्षा में राम को 40% अंक प्राप्त होते हैं। किसी परीक्षा में राम को 40% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक थे। जो उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक थे। उसी परीक्षा में श्याम को 47% अंक प्राप्त होते हैं। उसी परीक्षा में श्याम को 47% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्णांक से 29 अंक अधिक थे। जो उत्तीर्णांक से 29 अंक अधिक थे। 29 नंबर क्या थे बेटा? अधिक थे। चलिए अब बताइए, चारों क्वेश्चन समझ में आ गए ना? कौन कौन से निकालना है? एक परीक्षा का पूर्णांक, दूसरा राम को प्राप्त अंक, तीसरा श्याम को प्राप्त अंक, चौथा पास होने के लिए न्यूनतम अंक। चलिए जल्दी करिएगा। 280 54 65। बहुत बढ़िया, 280 बहुत बढ़िया, गुड। न्यूनतम अंक कितना आया है बेटा? 65। बहुत बढ़िया, गुड। हो गया सबका? चलो चलिए देखिएगा, परसेंटेज में बेटा कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 7% का, ठीक है। अच्छा नंबर में कितने का दिख रहा है? 1% कितना आ गया बेटा? 1% आ गया कितना आपका? 2। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए देखिएगा, हाँ पूर्णांक कितना होता है? 100%। 1% कितना है? 2, तो कितना आ गया बेटा? 200। अच्छा ए को कितने मिले थे? 40%। 1% कितना है? 2, तो कितना आ गया बेटा? 80। बी को कितने? बी को 47%। 1% कितना है? 2, तो कितना आ गया बेटा? 94। न्यूनतम अंक देखो, इसको कितने मिले थे बेटा? 80। ज़्यादा कितना था? 15, यानी कितने से पास हो जाता बेटा? 65 से। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, चलिए इसी का एक लास्ट टाइप, 2 टाइप हो गए इसके, एक लास्ट टाइप जल्दी से इसका भी क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए लिखिए किसी परीक्षा में ए को 25% अंक प्राप्त होते हैं। किसी परीक्षा में ए को 25% अंक प्राप्त होते हैं जो उत्तीर्णांक से
जो उत्तीर्णांक से 40 अंक क्या थे बेटा, कम थे। या ऐसा लिख लेना कि किसी परीक्षा में ए को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 40 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है या फेल हो जाता है, इसीलिए माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, फिर लिखो उसी परीक्षा में बी को 31% अंक प्राप्त होते हैं। उसी परीक्षा में बी को 31% अंक प्राप्त होते हैं और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, हो जाता है। सेम क्वेश्चन है, फिर से आपको वही बताने हैं चारों क्वेश्चन, जल्दी बताइएगा। आएगा? 650 पहला कितना आया है? 110 पहला पक्का? गुड। हो गया बेटा सभी का? हाँ, चलिए देखिए परसेंटेज में कितने का डिफरेंस दिख रहा है बेटा? 6% का। नंबर में कितने का दिख रहा है? इधर देखिए, साइन सेम है ना, साइन सेम है तो क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे। ठीक है, देखो 6% 24 है तो 1% कितना आ गया बेटा? 1% आ गया 4। अब क्वेश्चन तो कुछ बचा ही नहीं है ना। देखिए पूर्णांक कितने परसेंट? 100%। 1% कितना पता है? 4। कितना आ गया बेटा? 400। आगे देखिए ए को कितना मिला है? 25। 1% कितना पता है? 4। 25 चौको 100। अच्छा बी को कितना मिला है बेटा? 31। 31 चौको 124। आगे देखिएगा न्यूनतम अंक ए को कितना मिला था बेटा? 100। कितना से फेल हो गया था? 40 से। तो अगर हम 40 दे दें तो पास हो जाएगा ना। तो न्यूनतम अंक कितना आ गया बेटा? 104। बात समझ में आ गई? तो अब इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर पाओगे ना। चलिए तो अब हम क्या करते हैं बेटा? टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए पहुंच कर चलिए लिखिएगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब आय संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, आय संबंधित प्रश्न लिखिएगा। क्वेश्चन, राम अपनी आय का 10% भोजन पर, राम अपनी आय का 10% भोजन पर, 20% किराए पर, 20% किराए पर, 20% किराए पर, 25% यातायात पर, 25% यातायात पर तथा 5% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी, तथा 5% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद भी 1600 रुपये क्या करता है बेटा? बचा लेता है। 1600 रुपये क्या करता है? बचा लेता है। ठीक है, अब यहाँ आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे उसकी कुल आय। क्या पूछेगा बेटा? कुल आय। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? उसने भोजन पर कितना खर्चा किया। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? किराए पर कितना खर्चा किया। चौथा यातायात पर, 5वां अन्य पर। तो इतने क्वेश्चन आपसे क्या करेगा? वो पूछेगा। चलिए देखिएगा। अच्छा एक चीज बताओ, किसी की भी आय कितने % होती है? बहुत बढ़िया। किसी की भी आय कितने % होती है बेटा? 100%। इतनी चीज तो पता है ना। अब देखिएगा, अच्छा एक चीज बताओ, अगर किसी की आय कितनी है? 100%। 100% में अगर वो 30% खर्चा करेगा तो बचाएगा कितना? 70%। सिंपल सी बात है ना ये। तो देखना यहाँ वो अपनी आय का 10% किस पे खर्चा कर रहा है? भोजन पे। तो ये 10% खर्चा कर रहा है ना।
20% किस पे खर्चा कर रहा है? किराए पर। 25% यातायात पर। 5% कहाँ बेटा? अन्य पर। तो आप देखेंगे कि वो टोटल कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 20, 10, 30, 30 कितना हो गया बेटा? 60% वो क्या कर रहा है बेटा? खर्च कर रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, कुल आय कितनी थी बेटा? 100%। 100% में अगर 60% खर्च कर रहा है तो बचाता कितना होगा? आप बोलेंगे सर 40% बचाता होगा। तो बचत इसकी कितनी है बेटा? बचत यहाँ परसेंटेज में कितनी है? 40%। आपने लिख लिया बचत 40%। अच्छा पैसे में कितना दिया था? 1600 रुपये। बोला था ना कि 1600 रुपये बचा लेता है। यहाँ बेचारा 40% बचाता है, पैसे में कितना बचाता है? 1600। तो 40% किसके बराबर है? 1600 के। ये जीरो से ये जीरो गया, 4 से काटोगे तो 4 एक कम 4, कितने बार गया बेटा? तो 1% कितना आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई समस्या नहीं है बेटा। आय कितनी होती है? 100%। अगर 1% 40 है तो 100% नहीं बता पाओगे क्या? कितना आ गया 100%? 4000। कितना आ गया बेटा? 4000। अच्छा देखिए आय तो उसकी आ गई, कितनी थी आय? 4000। अब अगर वो आपसे पूछ लिया कि बताइए उसने भोजन पर कितना खर्चा किया, तो बता पाओगे क्या? बिल्कुल बता पाओगे। सर भोजन पे उसने कितना खर्चा किया था? 10%। 1% कितना है बेटा? 40। तो 10% कितना आ गया? 400। आगे देखिए किराए पर कितना? 20। 1% कितना है बेटा? 40। तो कितना आ गया? 800। यातायात पर कितना बेटा? 25। 1% कितना है? 40। कितना आ गया बेटा? 1000। अन्य पर कितना बेटा? 5। 1% कितना है? 40। तो कितना आ गया बेटा? 200। तो बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ बताओ, बचत तो पता है हमें कितनी थी? 1600। अच्छा खर्चा कितना है? खर्चा आपने कितना किया था? 60। 1% कितना है बेटा? 40। तो बचत कितनी आ गई? 2400। बात समझ में आ गई ना? तो आप इनसे कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपको 1% पता है ना, 1% की वैल्यू, तो आपके लिए तो पूरा का पूरा एकदम आसान है, कुछ भी पूछ ले। ठीक है, कर पाओगे ना? चलो बहुत बढ़िया, गुड। हो गया? चलिए अगला एक और करिएगा, सेम दे रहे हैं ठीक है ना, जल्दी बताइएगा। चलिए लिखिएगा अगला क्वेश्चन। बोले लिखिए। रमेश अपनी आय का 15% भोजन पर, 15% भोजन पर, 5% यातायात पर, 5% यातायात पर, 12% वस्त्र पर, 12% वस्त्र पर, 13% मनोरंजन पर, 13% मनोरंजन पर, खर्च करने के बाद भी 11,000 रुपये बचा लेता है। खर्च करने के बाद भी 11,000 रुपये बचा लेता है। खर्च करने के बाद भी 11,000 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय, हाँ भैया 11,000 रुपये बचा लेता है। उसकी आय निकालना है, भोजन पर किया गया खर्च निकालना है, यातायात पर किया गया खर्च, वस्त्र पर किया गया खर्च और मनोरंजन पर किया गया खर्च निकालना है। जल्दी बताइएगा। सर 20,000 आ गया टोटल। बहुत बढ़िया, गुड। 3,000 आ गया भोजन,
1000 आ गया यातायात। बहुत बढ़िया। गुड, हो गया सबका। चलिए देखिएगा, अगर देखें कि उसका खर्चा कितना है तो बेटा कितना हुआ 20 और 25 कितना हो गया बेटा 45। तो 45% बेटा क्या किया है, ये खर्च किया है। अच्छा बचत बता पाओगे क्या? बिल्कुल बता पाओगे सर। 100% में अगर 45% क्या करता है, खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा बेटा 55%। 55% क्या है इसकी बेटा बचत है। इतनी चीज समझ में आ गई ना। चलिए देखिएगा, हाँ इधर देखें, यहां कितनी बचत है 55%। अच्छा रुपए में बेटा कितना दिया है 11,000 रुपए। तो 55% अगर 11,000 है तो क्या 1% आप नहीं बता पाओगे? कितना हो गया 1% बेटा कितना 200। अच्छा टोटल जो आय होती है वो कितने परसेंट होती है 100। तो अगर 1% बेटा 200 है तो यहाँ एक में अगर हम 2 जीरो बढ़ा दें तो 100% हो गया ना। तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दो, 200 पहले से था, 2 जीरो और बढ़ाओगे तो बेटा ये क्या आ गया आपका कुल आय। क्या आ गया ये कुल आय। तो कुल आय उसकी कितनी थी बेटा, कितनी थी 20,000 रुपये। अगर पूछ ले भोजन पर कितना खर्चा किया है तो भोजन पर कितना खर्चा किया था बेटा 15%। तो 15 गुणे 1 का मान कितना था 200। तो देखिए कितना आ गया बेटा 15 दूनी तो कितना आ गया 3,000। अगर पूछ ले कि यातायात पर कितना खर्चा किया तो 5 दूनी 10 कितना आ गया बेटा 1,000। आगे देखिए उसने पूछा वस्त्र पर कितना खर्चा किया तो 12 दूनी 24 कितना आ गया बेटा 2400। आगे देखिएगा मनोरंजन पर कितना आ गया बेटा, बात समझ में आ रही है। अगर आपसे पूछ ले कि टोटल कितना खर्चा किया है तो कितना आ जाएगा बेटा 9,000 रुपये। बात समझ में आ गई। अब बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन भी, आराम से कर पाओगे। बहुत बढ़िया। चलिए अब बाकी हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।